उर्मी की शादी हो गई थी, लेकिन अभी गोना नहीं हुआ था क्योंकि उसके मायके में शादी के एक साल बाद गोना होता था। इसीलिए अभी उसे एक साल तक अपने मायके में ही रहना था। इसी बीच उर्मी की सरकारी नौकरी लग गई और अब सरकारी नौकरी लगी ही थी तो ज्वाइन तो करना ही था। आखिर हर किसी की नौकरी नहीं लगती। संयोग से उर्मी की नौकरी उसके मायके के शहर में ही लगी थी और उर्मी ने नौकरी ज्वाइन कर ली। उर्मी की काफ़ी ऊंची पोस्ट पर नौकरी लगी थी और उसकी बहुत ज़्यादा सैलरी थी। इसीलिए वह अब अक्सर अपने भाइयों और भतीजे भतीजियों के लिए महंगे महंगे तोहफे लाने लगी, जिससे घर में सब बहुत खुश थे। क्योंकि उर्मी अभी तक अपने ससुराल नहीं गई थी तो उसका अपने ससुराल वालों से कोई खास लगाव भी नहीं था और वह अपनी पूरी सैलरी लाकर अपने मम्मी पापा को देती थी। साथ ही उर्मी की जॉब ऐसे पोस्ट पर थी कि उसकी पूरी कमाई बहुत ज़्यादा थी। यही वजह थी कि जब भी उसकी भाभियाँ उसे महंगी महंगी साड़ियाँ और मेकअप की चीज़ें मांगती थी तो वह उनकी मांगें तुरंत पूरी कर देती थी और यह करके उसे बहुत खुशी मिलती थी, जिसकी वजह से उसके मायके में भी सब उससे खुश रहते थे। उर्मी क्योंकि अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को दे देती थी तो माँ उसे घर खर्च में इस्तेमाल कर लेती थी, जिससे उसके भाइयों की लगभग पूरी सैलरी बच जाती थी। इसी वजह से भाई भाभी की अच्छी सेविंग हो जाती थी और घर खर्च भी आराम से चल रहा था। बच्चों के सारे शौक भी उर्मी ही पूरे कर देती थी। वह सारे पैसे अपने मायके के परिवार पर बेहताशा उड़ा रही थी, जिसकी वजह से उसके भाई भाभीियों का लालच बढ़ता जा रहा था। क्योंकि उर्मी का भी अभी गोना नहीं हुआ था, इसीलिए वह अपना बिल्कुल भी दिमाग नहीं चला रही थी। कल को उसका भी परिवार होगा, उसके भी अपने बाल बच्चे होंगे, तो उसे अपने लिए भी कुछ पैसे बचाने चाहिए। लेकिन उर्मी के लिए तो बस सब कुछ उसके मायके वाले ही थे और उसके हिसाब से उसके पैसों पर सिर्फ उसके मायके वालों का ही हक है और वही उसका परिवार है। ऐसी सोच बन गई थी उर्मी की, क्योंकि उर्मी उनकी सारी की सारी मांगे पूरी करती थी और मायके में उसे बहुत मान सम्मान और इज्जत मिलती थी। सब उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसे पलकों पर बिठाकर रखते थे, जिसकी वजह से उर्मी बहुत खुश थी। भाभी और भाई तो ऐसे ही ऐश की जिंदगी काट रहे थे। इसी तरह करीब एक साल का समय निकल गया और उर्मी के गोने का वक्त आ चुका था। अब उर्मी के ससुराल में से गोने की तारीख निकालने के लिए लगातार फोन आने लगे। उर्मी के मायके में सबको लगा कि अगर उर्मी विदा होकर इस घर से चली गई तो उनके हाथ से एक एटीएम कार्ड निकल जाएगा, उनकी सारी ऐश मौज खत्म हो जाएगी। इसीलिए उर्मी के दोनों भाई कभी नहीं चाहते थे कि वह उस घर से जाए। शुरू शुरू में तो उर्मी के मायके वालों ने गोने की बात को टालना शुरू कर दिया, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तब उर्मी की दोनों भाभीियों ने उर्मी को भड़काना शुरू किया और बोला, यहाँ तो आप आराम से नौकरी कर लेती हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, मज़े की ज़िंदगी चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ससुराल में यह सब आसान नहीं होगा, वहाँ बहुत मुश्किलें होंगी और इतनी मुश्किलों के बीच अगर आप नौकरी करोगी और पैसे कमा कर लाओगी तो उन पैसों की अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर पाओगी, क्योंकि वहाँ वही होगा जो ससुराल वाले चाहेंगे। उर्मी की भाभियाँ उसी बुरी तरह ससुर के खिलाफ भड़काना चाहती थी और इसमें वे धीरे धीरे सफल भी हो रही थी। भाभिया उर्मी को यह कहकर कहकर डराती थी, वहां तो तुम्हारी तीन तीन जेठानियां हैं, दो कुंवारी ननदें हैं, पता नहीं सब मिलकर तुम्हारा क्या हल करेंगे, तुम्हें तो घर के कामों में ही नौकर बनाकर रख देंगे। यहाँ तो सारा काम हम करते हैं, पर पता नहीं वहाँ तुम्हें नौकरी भी करने देंगे या नहीं, और अगर उन्होंने तुम्हारी नौकरी छुड़वा दी तो तुम उन पर आश्रित हो जाओगे, और अगर उनका व्यवहार ठीक ना हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। अभी तो कम से कम तुम किसी के ऊपर आश्रित नहीं हो,
यह सब सुनकर उर्मी इतनी डर गई कि उसने अपनी माँ से कहा, माँ, कुछ भी करके गोने की तारीख टाल दो। मैं अभी ससुराल नहीं जाना चाहती। मैं अभी कुछ और दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। उर्मी की माँ भी अब लंबे समय से उर्मी की कमाई की आदी हो चुकी थी, क्योंकि उर्मी के पापा अब कुछ खास करते नहीं थे। बेटे तो उन्हें कभी पैसे देते नहीं थे। उन्हें अपनी ज़रूरतों के लिए बेटों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। लेकिन उर्मी पूरी सैलरी माँ के हाथ में रख देती थी, जिसकी वजह से वे भी बहुत खुश थी। इसीलिए जोड़ तोड़ करके उन्होंने गोने की तारीख 6 महीने के बाद डाल दी। लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उर्मी गोने के लिए टाल मटोल कर रही थी। आखिरकार एक दिन मजबूर होकर सौरभ यानी उर्मी के पति ने उर्मी को फोन किया। आखिर वह उसका पति था, इतना तो हक बनता ही था कि वह अपनी पत्नी से बात करे। आज तक सौरभ ने उर्मी को फोन नहीं किया था। पहली बार दोनों की फोन पर बात हुई। सौरभ ने बहुत प्यार से पूछा, क्या तुम्हें मेरे पास आने का मन नहीं करता? मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कब साल कब पूरा होगा और तुम मेरे पास आओगे, और तुम हो कि आना ही नहीं चाहती। पहली बार पति पत्नी के बीच बातचीत हुई और उर्मी को बहुत अच्छा लगा। उसके दिल में प्रेम के अंकुर फूटने लगे। लेकिन साथ ही उसने अपने मन का डर भी सौरभ को बता दिया। उसे डर लगता है कि कहीं ससुराल जाकर उसकी नौकरी न छुड़वा दी जाए। सौरभ बोला, अरे यह तुम कैसी बातें सोच रही हो? आजकल किसकी इतनी अच्छी नौकरी लगती है? हम पागल थोड़ी हैं कि तुम्हारी नौकरी छुड़वा देंगे। हम तो कोशिश करेंगे कि तुम्हारा ट्रांसफ़र यहाँ करवा लें। फिर तुम आराम से यहाँ नौकरी करना। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा। पति की बात सुनकर उर्मी को बहुत तसल्ली मिली और उसने माँ से कहा, माँ, अब मेरे गोने की तारीख निकलवा दो। अब मैं ससुराल जाना चाहती हूँ। लेकिन उर्मी की भाभियाँ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनके हाथ से बहुत कुछ निकल रहा था। वे फिर भी उर्मी को रोकना चाहती थी। उर्मी की माँ भी चाहती थी कि उर्मी यहीं रहे, क्योंकि लालच तो उन्हें भी हो गया था। लेकिन अब गोना और टाला नहीं जा सकता, नहीं तो ससुराल वालों को शक हो जाता कि मायके वाले जानबूझकर गोना टाल रहे हैं। ऊपर से पड़ोसी और रिश्तेदार भी बातें बनाने लगे थे कि कमाऊ बेटी को मायके वाले छोड़ना ही नहीं चाहते। इसीलिए उर्मी की माँ और पापा ने गोने की तारीख तय कर दी और उर्मी अपने ससुराल चली गई। उर्मी ने ऑफिस से 2 महीने की छुट्टी ले ली। ससुराल में 2 महीने बिताने पर उसे बहुत अच्छा माहौल मिला। वहाँ सब उसका बहुत ख्याल रखते थे और उसे बहुत प्यार करते थे। सौरभ भी उसे बहुत सम्मान देता था। उर्मी बहुत खुश थी। उसने कहा कि वह जल्द ही जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करेगी और फिर ट्रांसफ़र की कोशिश करेगी ताकि सबके साथ रह सके। उसे अब लग रहा था कि ससुराल में उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उसके मन का सारा वहम दूर हो चुका था। 2 महीने के बाद उर्मी वापस अपने मायके आ चुकी थी अपनी नौकरी ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस बार जब उर्मी आई तो उसने अपने हाथ थोड़े टाइट कर लिए और अनाप शनाप खर्च करना छोड़ दिया और अपने पैसे भी अब अपने पास रखने लगी। न ही माँ को दिए, न ही भाभीियों को, और न ही भतीजे भतीजियों पर फालतू के पैसे उड़ाए, क्योंकि ससुराल में रहकर अब उसे समझ में आ गया था कि घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है और गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसों को हिसाब से खर्च करना कितना जरूरी होता है और खुद के लिए पैसे बचाना भी कितना जरूरी होता है। अब तक तो उर्मी कुंवारी लड़की की जिंदगी जी रही थी, लेकिन ससुराल से आने के बाद अब वह एक शादीशुदा औरत बन चुकी थी। यह बात उर्मी की भाभीियों को और माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उनके हाथ से काफ़ी कुछ निकल रहा था। अब उर्मी के मायके वालों ने भी उसे अलग तरीके से भड़काना शुरू किया। उन लोगों ने बोलना शुरू किया, अरे
तुम्हारे ससुराल वाले यही तो चाहते हैं कि तुम्हारे पैसों पर ऐश करें, इसीलिए तुम्हें इतना सुख सुविधा देकर रखा उन्होंने, ताकि तुम कमा कमा कर उन्हें देती रहो। और अगर तुम ससुराल में रहोगी तो तुम्हारे हाथ में तुम्हारे पैसे नहीं रहेंगे, सब कुछ तुम्हारी सास ले लेगी और अपने बाकी बेटों बहुओं और बच्चों पर खर्च करेगी। पैसे तो तुम्हारे रहेंगे, मजे तो कोई और करेगा। तो तुम वहाँ ट्रांसफ़र क्यों करवाओगी? तुम्हारा पति मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वह आसानी से यहाँ ट्रांसफ़र ले सकता है। तुम अपने पति से बोलो कि वह हमारे शहर में ट्रांसफ़र ले लें, ताकि तुम यहाँ रहो और तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे पास रहे, न कि उन पैसों से तुम्हारे ससुराल वाले ऐश करें। उर्मी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मायके में भले ही उसे काम नहीं करना पड़ता था और भाभियाँ सब संभालती थी, पर उसके बदले में उसका पूरा पैसा भी तो वही लोग लेते थे। ससुराल में भले उसे काम करना पड़ता था, लेकिन आज तक ससुराल में किसी ने उसे 1 रुपया भी नहीं मांगा। फिर भी उसके मन में भाभियों ने गलत फहमी भर दी और अपने थोड़े से आराम के लिए उर्मी को लगने लगा कि वह ट्रांसफ़र क्यों करवाएगी और सौरभ भी यहाँ ट्रांसफ़र लेकर आ जाए, ताकि वह आराम से यहाँ नौकरी कर सके। उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि नज़र तो असल में उसके मायके वालों की ही थी, उसके पैसों पर, न कि ससुराल वालों की। इसीलिए उर्मी ने सौरभ से बात की कि वह अपना ट्रांसफ़र उसके शहर में करवा ले, जिस पर सौरभ भड़क गया और बोला, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यह मेरा घर है, मेरा परिवार है। मैं सालों से यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं करवाऊँगा। और जब तुम्हारा ट्रांसफ़र आसानी से यहाँ हो सकता है, तो तुम्हें ही अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहिए। लड़कियाँ विदा होकर मायके से ससुराल आती हैं, लड़के विदा होकर ससुराल नहीं जाते। मैं किसी कीमत पर वहाँ नहीं आने वाला। उर्मी ने कहा, लेकिन मैं यहाँ आराम से रहती हूँ, मुझे काम का कोई प्रेशर नहीं रहता, सब कुछ भाभियाँ संभाल लेती हैं। ससुराल में मैं कैसे मैनेज करूँगी? इस पर सौरभ ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो, ससुराल में तो हर बहू को काम करना ही पड़ता है, लेकिन सब मिलकर मैनेज कर लेते हैं। कभी सुना है कि कोई शादीशुदा लड़की पूरी जिंदगी मायके में रहती है ताकि उसे कोई जिम्मेदारी न उठानी पड़े? ससुराल तो तुम्हें आना ही होगा। शादीशुदा लड़की को जो मान सम्मान ससुराल में मिलता है, वह मायके में रहकर कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें मायके में जो इज्जत मिल रही है, वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम कमा कमा कर उन्हें दे रही हो। अगर तुम कमा नहीं रही होती तो तुम्हारा गोना कब का करवा दिया गया होता। लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही है। सीधी सी बात है, तुम्हारी भाभियों की नज़र तुम्हारे पैसों पर है। लेकिन उर्मी का लगाव अभी भी मायके से कम नहीं हो रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मायके वाले सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे प्यार करते हैं। लेकिन जब भाभियों ने पूछा कि सौरभ ट्रांसफ़र के लिए मान गया या नहीं, तो उर्मी ने कहा, नहीं, वह यहाँ नहीं आएंगे, मुझे ही जाना पड़ेगा। इस पर भाभियों ने कहा, हाँ हाँ, वह यहाँ क्यों आएंगे, आपको ही वहाँ जाना पड़ेगा ताकि आपके सारे पैसे आपके ससुराल पर खर्च हो। उनकी नज़र आपके पैसों पर है। जब यही बात सौरभ ने उर्मी के मायके वालों के बारे में कही थी, तो उर्मी को यकीन नहीं हुआ था। लेकिन जब मायके वालों ने यही बात ससुराल वालों के लिए बोली, तो उर्मी को तुरंत यकीन हो गया। उसे लगने लगा कि उसके ससुराल वाले उसे सिर्फ पैसों के लिए बुला रहे हैं। उर्मी ने अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र की कोई बात नहीं की। इसी तरह 1 महीना और बीत गया। सौरभ ने फ़ोन किया, तुमने अभी तक ट्रांसफ़र की बात नहीं की? उर्मी ने टालते हुए कहा, बात की थी, थोड़ा मुश्किल है। इस पर सौरभ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ। भैया की जान पहचान है, वो फटाफट तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे। उर्मी बोली, नहीं, रहने दो, मैं खुद बात कर लूँगी। सौरभ समझ गया कि सच यह है कि उर्मी ट्रांसफ़र करवाना ही नहीं चाहती।
वह मायका छोड़ना ही नहीं चाहती। इसी तरह उर्मी आराम से मायके में ही रह रही थी। करीब 10 महीने बाद उर्मी दोबारा 2 महीने के लिए ससुराल गई और फिर वापस मायके आकर नौकरी करने लगी। इसी तरह बीच बीच में 1 महीने के लिए ससुराल चली जाती थी और ज़्यादा समय मायके में ही रहती थी। उर्मी की कमाई का सारा पैसा उसके माँ बाप भाई भाभी के पास ही रहता था। बस थोड़े बहुत खर्च के पैसे उर्मी के हाथ में आते थे। यह बात उर्मी को दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसे बस यह दिख रहा था कि वह बिना रोक टोक बिना जिम्मेदारी आराम से नौकरी कर रही है। लेकिन इस नौकरी का उसे क्या प्रतिफल मिल रहा था यह नज़र नहीं आ रहा था। सेविंग उसकी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन सौरभ सब समझ रहा था। उसे पैसे से कोई मतलब नहीं था, पर उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो रही थी। कौन सा पुरुष चाहेगा कि शादीशुदा होते हुए भी वह एक कुंवारे की तरह जीवन बिताए। सौरभ के घर वाले भी यह समझ रहे थे। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। एक दिन सौरभ के पिताजी ने उर्मी के पापा को फ़ोन किया और बोले, आप लोग हमारी बहू को कब तक मायके में बैठा कर रहेंगे? क्या हमारे बेटे को अपनी पत्नी के साथ रहने का हक नहीं है? क्या मेरे बेटे को अपना परिवार बढ़ाने का हक नहीं है? किस हक से आपने हमारी बहू को अपने पास रोका हुआ है? मेरा बेटा शादीशुदा होते हुए भी कुंवारों जैसी जिंदगी जी रहा है। उसकी पत्नी के काम आज तक उसकी माँ कर रही है। क्या मेरे बेटे के अरमान नहीं? मैं अब यह नहीं सह सकता। हमें अब इस बारे में कोई बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। यह बातें सुनकर उर्मी के माँ पापा टेंशन में आ गए। उर्मी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुर जी ऐसी बातें कर सकते हैं। उसने सौरभ से बात की तो सौरभ ने भी वही बातें कही। उर्मी हैरान थी, इतने प्यार से बात करने वाला सौरभ आज इतने कठोर शब्द कैसे बोल सकता है। सौरभ बोला, तुम्हारे व्यवहार ने मुझे पत्थर बना दिया है। शादीशुदा होते हुए भी मैं आज तक कुंवारे की तरह जीवन जी रहा हूँ। तुम मुझसे पति जैसा व्यवहार कैसे उम्मीद करती हो, जब तुम खुद पत्नी कभी बनी ही नहीं? क्या मुझे अपनी पत्नी के साथ रहने का मन नहीं करता? क्या मुझे परिवार बढ़ाने का हक नहीं है? क्या मैं काबिल नहीं हूँ? अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगती, क्या तब भी तुम ससुराल नहीं आती? और हम कब कह रहे हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो? हम तो बस यही कह रहे हैं कि तुम यहाँ ट्रांसफ़र करवा लो, जो कि आसानी से हो जाएगा। लेकिन तुम्हें तो वहाँ रहना है, यहाँ आना ही नहीं है। तो तुम्हें इस फालतू की सोच के लिए कब तक अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं? आखिर मेरे भी तो कुछ अरमान हैं। उर्मी को अब बहुत टेंशन हो रही थी और वह सोच रही थी कि नौकरी के चक्कर में कहीं उसका परिवार ही न टूट जाए। इसीलिए वह ट्रांसफ़र करवाना चाहती थी। लेकिन भाई ने बहुत चालाकी से उर्मी के मन में यह बात डाल दी कि अब आज उर्मी अपने पैरों पर खड़ी है, तब उसके साथ उसके ससुर और पति इतने घटिया तरीके से बात कर रहे हैं और दबाव डाल रहे हैं कि वह इतनी डर रही है। अगर वह अपनी नौकरी छोड़ दे या अपने ससुराल चली जाए तो उसका वहाँ क्या हाल करेंगे? उर्मी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का तो हमें पक्का यकीन है कि वहाँ जाकर उसकी नौकरी छुड़वा ही दी जाएगी, ताकि उस पर पूरा दबदबा बनाया जा सके। पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें उर्मी के कानों में डाल दी। उन्होंने उर्मी का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया और फिर अंत में बोल दिया, तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला है, तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा, ताकि सारा फैसला उर्मी खुद ले और कल को उन्हें न बोल सके कि उन्होंने उर्मी का घर तोड़वाया। उर्मी के मायके वालों का पलड़ा फिर से भारी निकला और उर्मी ने सौरभ को फ़ोन करके बोल दिया कि वह जो फैसला लेना है ले सकता है। उर्मी अपने मायके से ही नौकरी करेगी। सौरभ को समझ में आ गया था कि इस रिश्ते का अब कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उर्मी समझने को तैयार ही नहीं है और ऐसी लड़की के साथ जीवन गुजारना मतलब जीवन की बर्बादी है, जो अपना दिमाग 1% भी इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि 100% अपने मायके वालों के ही सोच के हिसाब से चल रही है
और अपनी शादीशुदा जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। सौरभ ने एक बार और उर्मी को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक ही शर्त थी कि सौरभ उसके मायके में आकर रहे। इसके लिए सौरभ बिल्कुल तैयार नहीं था और उसने कहा, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है और मैं तुम्हारी इस फालतू की जिद के लिए अपने आत्मसम्मान को तार तार नहीं करूँगा। इससे अच्छा है कि हम अपने रास्ते अलग कर लें, क्योंकि इस रिश्ते का मुझे कोई भविष्य नहीं दिख रहा। और फिर दोनों का आपसी समझौते से तलाक हो गया। उर्मी के माँ बाप को एक बार को अपनी बेटी के तलाक का दुख हुआ, लेकिन कहीं न कहीं उर्मी की कमाई का लालच भी उन्हें था और उन्होंने सोचा, उर्मी तो जिंदगी भर कमाकर इस घर में दे देगी ही, इसीलिए उसके भाई भाभी भी उसे पलकों पर बिठाकर रखेंगे और उसकी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। उसे मायके में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई भाभी भी अब बहुत खुश थे। आखिर उनकी कमाऊ बेटी घर में रह गई थी और अब तो पूरा इंतजाम हो गया था कि उनकी सारी कमाई जीवन भर बचेगी और उर्मी सबके खर्चे उठाएंगी। बस उससे प्यार के दो मीठे बोल देने हैं। अब उर्मी आराम से अपने मायके में रहती थी, भाभीियों के साथ बातें करती, भतीजे भतीजियों के साथ घूमने चली जाती। सब उसका ख्याल रखते, लेकिन फिर भी उर्मी के जीवन में एक खालीपन था। कभी कभी कोई पड़ोसी या रिश्तेदार ताना भी मार देता था, देखो पहली लड़की देखी है जिसने मायके में नौकरी के लिए पति को छोड़ दिया। वो नौकरी तो वह ससुराल में भी आसानी से कर सकती थी। देखते हैं मायके में कितने दिन अकेले मजे की जिंदगी कटेगी। यह सब सुनकर उर्मी को डर लगता था और लगता था कि उसने जीवन का बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया। धीरे धीरे करीब 15 वर्ष बीत गए और उर्मी 42 वर्ष की हो चुकी थी। उसकी उम्र अब उसके चेहरे से साफ झलकती थी। उसकी भाभियां अब उससे बिल्कुल नहीं पूछती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उर्मी हमेशा के लिए उनके पास ही रहने वाली है, कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि इस उम्र में वह कोई दूसरी शादी तो करेगी नहीं, तो अब उसकी इतनी आवभगत की जरूरत नहीं थी। पैसे तो उन्हें मिलने ही थे, इसीलिए अब उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो उर्मी को समझ में आ चुका था, वे तो अब सीधा सीधा उर्मी से कि किसी भी काम के लिए ना बोल देती थी और कहती थी, अपना काम खुद कर लीजिए, आपके पास तो वक्त है, ना पति है ना बच्चे, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हम आपकी तरह खाली नहीं बैठे हैं, हमारा परिवार है जो हमारी पहली प्राथमिकता है। आज उर्मी को अपनी हर गलती का एहसास हो रहा था और यह भी कि अपने बच्चे अपने होते हैं। भाई भाभी के बच्चों को चाहे जितना प्यार करो, उन्हें अपना बच्चा नहीं कह सकते, न ही उन पर हक जता सकते हो। आज उर्मी के पास अपना कहने के लिए ना पति था ना बच्चा। भतीजे भतीजों से भी वह बात को तरस जाती थी। वे अपने बुआ से तभी बात करते जब उन्हें पैसों की जरूरत होती। बुआ इतने हजार चाहिए और पैसे मिलते ही तुरंत चले जाते। उर्मी के पास किसी के पास समय नहीं था। अब उर्मी को मायके में रहना भारी लगने लगा था। अपनी जिंदगी के एक गलत फैसले का अंजाम वह समझ रही थी। एक बार उर्मी अपने ऑफिस के काम से अपने ससुराल वाले शहर गई और शाम को एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी पी रही थी कि सामने की टेबल पर उसने दो बच्चों को देखा। पापा जल्दी पिज़्ज़ा ऑर्डर करो। और उनकी मम्मी बोली, हल्ला मत करो, पिज़्ज़ा ऑर्डर हो रहा है, पापा को परेशान मत करो। उर्मी को वह चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने अपने चश्मे को ठीक किया तो साफ दिख गया। सामने सौरभ बैठा था, साथ में उसकी पत्नी और बच्चे थे। आज उर्मी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ और उसने सोचा, अगर उस दिन उसने गलत फैसला न लिया होता तो शायद आज वह सौरभ और अपने बच्चों के साथ बैठी होती। सौरभ अपनी फैमिली के साथ सेल्फी ले रहा था।
और उसी के पीछे बैठी उर्मी भी कैप्चर हो गई। उस फोटो में उर्मी को देखकर सौरभ उसकी तरफ मुड़ा और उसे पहचान लिया। उर्मी हड़बड़ा गई और उठकर जाने लगी, लेकिन सौरभ ने उसे रोक लिया। अरे उर्मी जी, आप अकेली? आपने दूसरी शादी नहीं की? उर्मी ने धीमे से कहा। नहीं। सौरभ बोला, आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है। अगर मैंने उस वक्त अहम फैसला न लिया होता तो आज मैं भी आपकी तरह अकेला होता। लेकिन मैंने सही समय पर फैसला ले लिया, क्योंकि मैं आपको समझाने में पूरी तरह नाकाम रहा था। इसीलिए आज आप अकेली हैं और मेरा परिवार मेरे साथ है। मिलिए, यह मेरी पत्नी है मोनिका। इनको हमारे बारे में सब पता है। उर्मी ने मुश्किल से मोनिका की तरफ देखा। सलीके से बांधी साड़ी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां। उर्मी को अंदर से घुटन होने लगी। वह सोच रही थी, अगर उस दिन उसने अपना घर न तोड़ा होता तो आज यह श्रृंगार उसका होता, यह जीवन उसका होता। सौरभ ने कहा, वैसे एक बात बताओ, मोनिका भी नौकरी करती है और अपने ससुराल में रहकर नौकरी करती है। कभी किसी ने इन्हें नहीं रोका। हमारे घर में सब एक दूसरे का साथ देते हैं। तभी मोनिका बोली, चलिए देर हो रही है। एक औरत होने के नाते उर्मी समझ गई कि मोनिका नहीं चाहती कि सौरभ उससे ज़्यादा बात करे। अच्छा, अब हम चलते हैं। सौरभ अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चला गया। उर्मी उन्हें जाते हुए देखती रह गई। आज उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने क्यों अपना दिमाग नहीं चलाया? क्यों अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा? अगर वह भी सौरभ की तरह अपने परिवार और अपने भविष्य के बारे में सोचती तो आज अकेली न होती। आज उर्मी ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वह और बर्दाश्त नहीं करेगी। वह अब और ऊंचे पद पर पहुंच चुकी थी। उसी दिन उसने अपना ट्रांसफ़र बहुत दूर दराज के इलाके में करवा लिया और वहां चली गई। उसने फ़ोन करके अपने मायके वालों से कहा, अब मैं यहीं रहूंगी, अब मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। यह सुनकर मायके वाले हैरान रह गए। उनके हाथ से सारा पैसा निकल रहा था। उन्होंने फिर उर्मी को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन उर्मी ने साफ कहा, मैं वह 15 साल पुरानी उर्मी नहीं हूँ जिसे तुमने अपनी बातों में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मेरी कमाई का 1 रुपया भी तुम्हें नहीं मिलेगा। जितनी ऐश करनी थी कर ली। अब अपनी जिंदगी अपनी कमाई से चलाने की आदत डाल लो। भूल जाओ कि तुम्हारे घर में उर्मी नाम की एक बेवकूफ़ लड़की थी जिसने अपने हाथों से अपना घर तोड़ लिया। माँ बाप ने भी समझाने की कोशिश की तो उर्मी ने एक ही सवाल किया, माँ पापा भाभियाँ तो पराई थी, उनका मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन आप लोगों ने क्यों किया? आपने मुझे जन्म दिया है, आपके साथ मेरा खून का रिश्ता है, फिर आपने ही मेरा घर क्यों उजाड़ दिया? बेटों का घर बसा दिया, लेकिन बेटी का घर क्यों तोड़ दिया? माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बस इतना बोली, हो सके तो हमें माफ़ कर देना उर्मी, और फ़ोन रख दिया। उर्मी की आंखों में आंसू थे, पर इन आंसुओं को पोंछने वाला वहाँ कोई नहीं था। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।